क्योंकि मेरे राइट लेग की हड्डियां भी नहीं जुड़ी थी। लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल लग चुका था, लेकिन स्टंप एकदम रेड, उसका मतलब घाव एकदम नए थे। मैं अगर पैर रखती थी तो मेरे पैर से जोर से अगर दबा देती थी तो पैर से मेरे ब्लड आने लगता था। एक आर्टिफिशियल लेग, लेकिन फिर भी सपना एवरेस्ट फतेह करने का। एक लड़की जो नेशनल लेवल की वॉलीबॉल और फुटबॉल प्लेयर थी, लेकिन साल 2011 में ऐसा क्या हुआ जिससे उसका सपना ही नहीं पूरा जीवन ही बदल गया, जिसे चलती ट्रेन से कुछ बदमाशों ने नीचे फेंक दिया। कुछ दर्द हमें गिराते हैं और कुछ दर्द हमें ऊंचाई को छूने का हौसला देते हैं। एक कहानी है एक ऐसी योद्धा की जिसने टूटा हुआ शरीर लेकर भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। एक कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, एक नाम जो संघर्ष, हिम्मत और अदम्य साहस का प्रतीक बन गया। अरुणिमा उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली, पढ़ाई, खेल और सपनों से भरी एक साधारण लड़की। वे राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल और फुटबॉल खिलाड़ी थी। मौका मिल रहा था कि वे खेल के जरिए देश का नाम रोशन करें, लेकिन जिंदगी अक्सर अपने प्लॉट खुद लिखती है और कभी कभी ऐसे मोड़ देती है जो हमारे हौसलों की असली परीक्षा लेते हैं। साल 2011 का अप्रैल महीना। अरुणिमा दिल्ली जा रही थी और सफर के दौरान उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। रात के लगभग 1 बजे ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अचानक कुछ लुटेरे डिब्बे में घुसे और जेवर सामान छीनने लगे। अरुणिमा के पास एक सोने की चेन थी जिसे देखकर बदमाशों ने उसे भी निशाना बनाया, लेकिन अरुणिमा खिलाड़ी थी, लड़ना जानती थी, हार मानना नहीं। उन्होंने लुटेरों का विरोध किया और यही विरोध उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। बदमाशों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। हाँ, चलती हुई ट्रेन से। अरुणिमा पटरियों पर गिरी और तभी सामने से दूसरी ट्रेन आ गई। उनके पैर पर इतनी भयानक चोट लगी कि कुछ ही पलों में उनका बायां पैर लगभग खत्म हो चुका था। उन्होंने होश खोते संभालते हुए भी पूरी रात पटरियों पर बिताई। इंसान तो क्या, आवारा जानवर भी उनके पास आ रहे थे, लेकिन अरुणिमा मौत से जूझते हुए उस दर्दनाक रात में जिद पर अड़ी रही। नहीं, अभी जीना है। सुबह जब लोगों ने उन्हें देखा, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों को उनका पैर काटना पड़ा। एक युवा खिलाड़ी जिसके सपने अभी शुरू ही हुए थे, अब जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई का सामना कर रही थी। दुर्भाग्य से हादसे के बाद सिर्फ शारीरिक दर्द ही नहीं, समाज के दर्द भी मिले। कुछ लोगों ने कहा कि अरुणिमा ने पटरियों पर आत्महत्या की कोशिश की होगी। उसने कहा कि यह कहानी झूठी है। जिंदगी के इस मोड़ पर कोई भी टूट सकता था, लेकिन ये अरुणिमा थी। जो दर्द उन्हें गिरा नहीं पाया, वो आलोचनाएं उन्हें और मजबूत बनाने लगी। अस्पताल में लेटी हुई अरुणिमा ने टीवी पर एक खबर देखी, माउंट एवरेस्ट का जिक्र। उस क्षण उन्हें लगा कि अगर जिंदगी ने उन्हें गिराया है तो उठने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिसे दुनिया याद रखे। उनके मन में एक शांत सा संकल्प जन्मा, मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक पैर कट चुका था, दूसरा भी कई जगह से टूट गया था, लेकिन अरुणिमा ने यह नहीं सोचा कि क्यों नहीं होगा। उन्होंने सोचा करना कैसे है। वे दिल्ली पहुंची और मिली महान पर्वतारोही बछेंद्री पाल मैम से। उन्होंने साफ कहा, एवरेस्ट मजाक नहीं है, यहाँ जरा सी गलती मौत होती है। लेकिन अरुणिमा का जवाब और भी साफ था, मौत तो मैं पहले दिन ही देख चुकी हूँ मैम, अब मैं जीना चाहती हूँ। फिर शुरू हुई तैयारी, आर्टिफिशियल पैर के साथ बैलेंस बनाना, 10-10 किलोमीटर भार उठाकर चलने का अभ्यास, माउंटेनिंग के लिए कठोर फिटनेस रूटीन, बर्फीली चोटियों पर चढ़ने की ट्रेनिंग, मानसिक और शारीरिक सहनशक्ति की कठिन परीक्षा। आर्टिफिशियल पैर में बार बार घाव होते, खून निकलता, दर्द ऐसा नहीं होता, लेकिन अरुणिमा धैर्य से, दृढ़ता से आगे बढ़ती रही। और यही वह क्षण था जब दुनिया ने पहली बार समझा कि यह लड़की साधारण नहीं है। साल 2013 के मार्च में वह दिन आ गया। अरुणिमा अपने प्रशिक्षण दल के साथ एवरेस्ट अभियान पर निकली। ठंड इतनी कि सांस जम जाए, हवा इतनी तेज कि कदम टिकाना मुश्किल, चढ़ाई इतनी खतरनाक कि हर मोड़ पर मौत खड़ी हो। मगर अरुणिमा हर कदम बस एक ही बात सोचती रही, अगर मैं रुक गई तो मेरी पूरी लड़ाई व्यर्थ हो जाएगी। एवरेस्ट के 8000 मीटर के ऊपर का इलाका डेथ जोन कहलाता है। यहाँ हवा में ऑक्सीजन सामान्य से बहुत कम होती है, शरीर सुन्न हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। और आर्टिफिशियल पैर होने से अरुणिमा के लिए यह चुनौती किसी भी मनुष्य से कई गुना ज़्यादा थी। हर कदम पर उनका आर्टिफिशियल लिम्ब बर्फ में धंसता, निकलता, फिसलता, लेकिन उनका मन हर कदम के साथ और मजबूत होता गया। 21 मई 2013 की सुबह हवा में तेज सरसराहट, तापमान -40 डिग्री,
और इसी बीच एक भारतीय महिला एक आर्टिफिशियल पैर के साथ एवरेस्ट की चोटी की ओर बढ़ रही थी। और फिर उन्हें दिखी एवरेस्ट का अंतिम पॉइंट, समिट। आंखों में आंसू थे, हाथ शून्य थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन कुछ ही मिनटों में अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया। वह दुनिया की पहली महिला बन गई जिसने आर्टिफिशियल पैर के साथ एवरेस्ट फतेह किया। उस क्षण सिर्फ एक पर्वत नहीं जीता गया था, जीत हुई थी हिम्मत की, सपनों की और उस जज्बे की जो कहता है असंभव केवल एक शब्द है, सच्चाई नहीं। एवरेस्ट की जीत के बाद अरुणिमा ने रुकना नहीं सीखा। वह और भी ऊंचे लक्ष्य लेकर आगे बढ़ी। अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी, यूरोप की एल्ब्रुस चोटी, ऑस्ट्रेलिया की कॉन्जियोस्को, अंटार्कटिका की विंसन मैसी। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से कई पर तिरंगा फहराया और दुनिया को संदेश दिया, शरीर नहीं, मनुष्य की सोच अपंग होती है। यह कहानी सिर्फ एवरेस्ट पर चढ़ने की नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष पर चढ़ने की कहानी है। अरुणिमा हमें सिखाती हैं, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य अपनी सोच से जीतता है। किसी भी हादसे से बड़ी चीज हमारे अंदर का जज्बा है। दुनिया क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या सोचते हैं यही आपकी दिशा तय करता है। दर्द आपको रोकने नहीं, आगे बढ़ाने के लिए आता है। जीत उन्हीं की होती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कभी खुद को कमजोर मत समझना। अगर एक लड़की जिसे ट्रेन से फेंक दिया गया, जिसने अपना पैर खो दिया, जिसने आलोचनाएं झेली, जिसने मौत को सामने से देखा, अगर वह एवरेस्ट चढ़ सकती है तो हम अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते। हर दर्द, हर असफलता, हर रुकावट बस एक इशारा है कि आपको आगे बढ़ना है, गिरना नहीं। खुद से कहिए, मैं अरुणिमा की कहानी नहीं सुन रहा, मैं अपनी कहानी लिख रहा हूँ। धन्यवाद।